यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। इफिसियों अध्याय 2 वचन 8। परमेश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो परमेश्वर का वरदान है। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुतायत की आशीष दें और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपको और आपके परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। क्या आप चाहते हैं कि जैसा आपका उद्धार हुआ है वैसा ही आपके परिवार या प्रियजनों का उद्धार हो? क्या आप चाहते हो कि आपके परिवार के लोग भी सच्चे परमेश्वर को जानें? अगर हां, तो इस प्रार्थना को अंत तक विश्वास से देखें और अपने जीवन में ग्रहण करें। एक मसीही होने के नाते अपने परिवार के सदस्य जो प्रभु में नहीं हैं और उन्हें परमेश्वर से अलग जीवन जीते देखना बहुत कठिन हो सकता है। हमें कभी कभी दुख होता है कि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता या महत्व को नहीं जाना है। शायद वे खुले तौर पर इस विचार का भी मजाक उड़ाते हैं या इनकार करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। लेकिन हम यह जानते हैं कि अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। लेकिन अपने परिवार को मसीह के साथ अनंत जीवन की आशा के बिना जीते हुए देखना बेहद दुखद होता है। कई बार हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या प्रार्थना करें। हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उनकी परवाह करते हैं, फिर भी हम नहीं जानते कि प्रभु में आने के लिए हम उनके लिए क्या करें। खासकर अगर हम उन्हें वर्षों से प्रार्थना में उठाते आ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि हमारी प्रार्थनाएं अब तक क्यों नहीं सुनी जा रही है, या फिर प्रार्थना का उत्तर अब तक क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत होती है। रोमियो अध्याय 8 के वचन 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारी उलझी हुई प्रार्थनाओं, हमारी थकी हुई प्रार्थनाओं, हमारे खामोश हृदय की पुकारों को लेते हैं और उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष विनती में बदल देते हैं। परमेश्वर ने हमें उनके राज्य के लिए इसलिए चुना है ताकि हम फल लेके आए, और प्रार्थना आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए जीतने का एक प्रभावी माध्यम है। जब हम प्रार्थना और घोषणाएं करते हैं तो आत्मिक क्षेत्र में सामर्थी कार्य होने लगते हैं। जब हम अपने परिवार या प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें उनके पापों को याद दिलाते हैं, उनका मन तैयार करना शुरू करते हैं, वह उन्हें उनके गलतियों का एहसास कराना शुरू कर देते हैं। अचानक से उनके स्वभाव में बदलाव होने लगता है और उनका उद्धार हो जाता है और वो अद्भुत रीति से प्रभु के पास आ सकते हैं। परिवार या प्रियजनों के उद्धार की यह प्रार्थना उनके दिलों को प्रभु की ओर आने के लिए आत्मिक क्षेत्र में कार्य करेगी। यदि आप अपने प्रियजनों को बचा हुआ देखना चाहते हैं तो मजबूत विश्वास के साथ प्रियजनों के उद्धार की यह प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना करें, उनका नाम लेकर प्रार्थना में उल्लेख करें और उन्हें यीशु मसीह के नाम से बचाए जाने की आज्ञा दें। इस प्रार्थना सुनते हुए विश्वास से आमीन बोले और अपने जीवन में इन शब्दों को रिसीव करें। इस प्रार्थना को तब तक सुने जब तक आपको सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आता। मुझे विश्वास है जैसे ही आप इस प्रार्थना को करते हो, आप आज तक जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे और वो लोग सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पवित्र आत्मा से प्रेरित ऐसी आत्मिक युद्ध प्रार्थनाएं और घोषणाएं मिलेंगी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, जो आपके जीवन को बदल देगी और शैतान की सारी बुरी योजनाओं पर विजय पाने के लिए आपको मजबूत करेगी। आइए विश्वास से यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आता हूं। मैं मेरे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं हमेशा आपके शक्तिशाली नाम की प्रशंसा करता हूं। मैं यीशु के नाम से मेरे उद्धार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।
और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के लहू से मुझे मेरे सारे पापों से धो दीजिए और यीशु के नाम से अपनी आत्मा से मुझे मजबूत कीजिए। पिता, मेरे प्रति आपके प्रेम और दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने परिवार के लोगों और प्रियजनों के उद्धार के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं कि उन्हें आपकी क्षमा और आपके प्रेम की आवश्यकता है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वे आपकी ओर मुड़ें और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। कृपया उन्हें आपके वचन की सच्चाई देखने और उनके पुराने तरीकों से दूर जाने में मदद करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने जीवन में आपकी कृपा और सच्चाई का अनुभव करें। प्रभु यीशु, हमारे पापों की सजा से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका होने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस सत्य को देखने के लिए मेरे परिवार के सदस्यों का हृदय खोलें कि आप ही उद्धार का एकमात्र मार्ग हैं। उन्हें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि उनके पापों की सजा से अनंत काल तक बचाने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यीशु मसीह आप ही हैं। उनके हृदय को यह स्वीकार करने दीजिए कि प्रभु आप उनके और मेरे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन फिर से जिंदा हुए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें धार्मिकता की गहरी भूख और प्यास हो और वे पूरे दिल से आपकी खोज करें। उनमें परमेश्वर के वचन की भूख हो और वे प्रतिदिन इसे पढ़ने और मनन करने में समय व्यतीत करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनमें प्रार्थना की भूख हो और वे प्रतिदिन प्रार्थना में आपकी तलाश में समय व्यतीत करें। मैं अपने परिवार में टूटे हुए रिश्तों की बहाली और मेल मिलाप की घोषणा करता हूं ताकि वे ठीक हो जाएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में कोई भी बाधा या गढ़ जो उन्हें आपसे दूर रख रहा है, यीशु के नाम से तोड़ दिया जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार और प्रियजनों के दिलों को आप नरम कर दीजिए और सत्य को ग्रहण करने के लिए उनके मनों को खोल दीजिए। मैं अपने परिवार पर आशीष और अनुग्रह की घोषणा करता हूं कि वे परमेश्वर की भलाई और दया का अनुभव करें जो पश्चाताप की ओर ले जाती है। मैं जिद, घमंड और विद्रोह की हर आत्मा को बांधता हूं जो मेरे परिवार के सदस्यों को यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करने से रोक रही है। मैं अपने परिवार पर आशीष और अनुग्रह की घोषणा करता हूं कि वे परमेश्वर की भलाई और दया का अनुभव करें जो पश्चाताप की ओर ले जाती है। और यीशु मसीह के नाम से मैं अपने परिवार पर स्वतंत्रता और छुटकारे की घोषणा करता हूं। उन्हें पाप और अंधकार के बंधन से मुक्त करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्यों के हृदय सुसमाचार संदेश के प्रति नरम और ग्रहणशील हों और वे विश्वास और पश्चाताप के साथ प्रतिक्रिया दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में हर पाप और अपराध को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु के लहू की शक्ति को जारी करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे प्रियजनों से व्यक्तिगत मुलाकात कीजिए जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। पिता, मैं अपने परिवार में एकता और सहमति की भावना के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि हम सभी अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए विश्वास के साथ एक साथ खड़े हो सकें। मैं शत्रु के हर उस प्रभाव को बांधता हूं जो मेरे परिवार के सदस्यों के दिलों में संदेह और अविश्वास के बीज बो रहा हो, और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार के सदस्यों की आंखें परमेश्वर के वचन की सच्चाई और उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम की वास्तविकता को देखने के लिए खुल गई है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे परिवार और प्रियजनों का उद्धार निश्चित होगा और उनकी आत्माओं के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह का प्रेम हमारे परिवार में दिखेगा और सभी हृदयों को प्रभु यीशु के करीब और एकता में एक दूसरे के करीब लाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु का आनंद हमारे दिलों और घरों को भर देगा। मेरे परिवार के सदस्यों को प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में लाएगा। यीशु के नाम से मैं मेरे परिवार पर लगे हर एक श्राप को तोड़ता हूं जो उन्हें प्रभु के पास आने से रोक रहे हैं। मैं यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों के खिलाफ आता हूं जो मेरे प्रियजनों को सुसमाचार प्राप्त करने से रोक रही है, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन्हें रद्द करता हूं। यीशु मसीह के नाम से मैं भय, संदेह
और अविश्वास की हर बाधाकारी आत्मा को बांधता हूं जो मेरे परिवार के सदस्यों को उद्धार प्राप्त करने से रोक रही है। और मैं घोषणा करता हूं कि सुसमाचार का प्रकाश हमारे परिवार में उज्जवल रूप से चमकेगा, प्रत्येक सदस्य को पश्चाताप और उद्धार की ओर ले जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति हमारे परिवार में प्रबल होगी, जिससे प्रत्येक सदस्य विश्वास और समर्पण के साथ उनकी ओर मुड़ेगा। मैं व्यसन, बंधन और पाप की हर जंजीर को बांधता हूं जो मेरे परिवार के सदस्यों को बंदी बना रही है, और उन्हें प्रभु यीशु की सामर्थ्य से उन आत्माओं से मुक्त करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे परिवार में सामर्थ्यशाली कार्य करेगा, जो इसे सुनने वाले सभी लोगों के जीवन में दृढ़ विश्वास और छुटकारा लाएगा। पिता परमेश्वर, मैं हमारे परिवार में पवित्र आत्मा की अलौकिक वर्षा के लिए प्रार्थना करता हूं, ताकि उनके हृदय बदल जाएं और उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने परिवार और प्रियजनों के लिए जीवन और आशा की घोषणा करता हूं कि वे यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध से मिलने वाले आनंद और शांति को जान सकें। मैं अपने परिवार और प्रियजनों पर सफलता और विजय की भावना जारी करता हूं, ताकि वे हर बाधा को पार कर सकें और मसीह में उद्धार की पूर्णता में आ सकें। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि मेरा परिवार अंधेरी दुनिया में प्रकाश और आशा की किरण है, जो साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार करेंगे और दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी दया और कृपा मेरे परिवार पर हो जाए, ताकि वह बच जाए और मेरे परिवार के जीवन के लिए आपकी योजना और उद्देश्य पूरा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शत्रु की युक्तियों से मेरे परिवार को सुरक्षित रखें और अपने स्वर्गदूतों से उन्हें घेर लीजिए। इस प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इन प्रार्थनाओं को यीशु के लहू से सील करता हूं और घोषणा करता हूं कि जैसे ही मैं इस प्रार्थना को समाप्त करता हूं, मैं अपने परिवार और प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, एक मसीही होने के नाते हमारा यह फर्ज है कि हम अपने परिवार या प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रतिदिन यह प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग बच जाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, और खोए हुए लोगों को बचाने की उनकी इच्छा हमसे कहीं अधिक बड़ी है। हम किसी मृत परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो बचाने और छुटकारा दिलाने के लिए हमेशा तैयार है, और जो आपके परिवार और प्रियजनों को नरक की अग्नि से बचाने के लिए सक्षम है। इसलिए विश्वास से इस प्रार्थना और घोषणाएं कीजिए और प्रभु के सामर्थी कार्य आपके परिवार और प्रियजनों के जीवन में देखें। इस प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए और अपने जीवन पर अंगीकार करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। विश्वास से कमेंट सेक्शन में मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसा लिखें। इस प्रार्थना ने अगर आपके जीवन में कार्य किया हो तो विश्वास से अन्य मसीही लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रार्थना के जरिए लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें और आपके जरिए वो भी आशीष पाए। आपके जीवन में इन प्रार्थनाओं के जरिए कोई गवाही हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या फिर उसका एक वीडियो बना के हमें इस ईमेल पर भेजें और प्रभु परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाइए। और ऐसे ही शक्तिशाली प्रार्थनाओं के लिए हमारे इस मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई व्यक्ति या जानवर या कोई चीज आपका पीछा कर रही हो? क्या आप इस शैतानी सपने से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हां, तो अगली प्रार्थना को विश्वास से देखें और उसे अंगीकार करें। प्रभु आपको आशीष दे। उनके दिव्य स्वर्गदूतों को भेज के आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें और सदैव आपके साथ रहे। जल्द मिलते हैं अगली शक्तिशाली प्रार्थना में। जय मसीह की।